नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज मेरा पहला दिन गुरुकुल दर्पण 60 में बहुत बेहतरीन बीता। यहाँ का शेड्यूल जो नियम कानून थे उनको लेकर के मैं वीडियो में आ गया बताने के लिए, चूँकि फॉलो तो वही करना है। सुबह से लेकर अभी तक तो फॉलो किए और अभी ग्राउंड का समय है, तो ग्राउंड के समय में बच्चे क्रिकेट खेलने गए या फिर फिजिकल करने गए हैं और मैं स्टूडियो में आकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज उसी पे बात करेंगे। काफ़ी बेहतरीन है, एकदम पढ़ने का माहौल था। तो सुबह से पढ़ाई किए, खाना पीना हर एक चीज़ करते हुए अभी तक यहाँ पहुँचे। तो मैं आपको वीडियो के लिए एक पीपीटी भी तैयार किया है, तो उसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि गुरुकुल दर्पण 60 में क्या क्या हो रहा है आजकल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो पहले तो आपको पता ही है कि गुरुकुल दर्पण 60 क्या है। तो गुरुकुल दर्पण 60 के बारे में तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक सुविधा अवेलेबल करवाया जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना लिखना खाना पीना जो भी करना है बस एक ही बिल्डिंग के नीचे सारा सुविधा प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मैंने सारा लिख रखा है पीपीटी के माध्यम से। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिख भी रखे हैं कि लिविंग रूम मिलता है, पौष्टिक खाना भी मिलता है, लाइब्रेरी। लेकिन दिक्कत यही है कि हम यूपी बिहार से आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को नॉन वेज नहीं मिलता है और नॉन वेज नहीं भी मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल का जो नियम कानून होता है, जो जो पुराने ज़माने का गुरुकुल हुआ करता था, जब भगवान सब मतलब पढ़ने जाते थे या फिर ऋषि मुनि पढ़ने जाते थे, तो उस टाइम इन सब चीज़ से बचना था। तो इसी मेथड के हिसाब से ये जो है ना सही लगा मुझे, तो मैं भी लगभग छोड़ ही दूंगा। तो लाइब्रेरी भी है, क्लास भी है, ग्राउंड फ्लोर फिजिकल है ही जो अभी बच्चे कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे इसी का देखिए, ये जो है ना, ये पूरा देख रहे हैं डीआर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, वहाँ पे ये पूरा बिल्डिंग है, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ये शिफ्टेड है। तो आपको तो पता ही होगा फैसिलिटी क्या सब हो सकती है। ये देखिए, ये है मतलब इन अंदर घुसने के बाद पहला व्यू जो है ना आपको ये मिलेगा, और बाहर से जब सड़क से देखिएगा तो ये है। उसके आगे जब चलिएगा तो ये आपका जो ग्राउंड है, ये जितना ग्राउंड ये दिख रहा है उससे ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड छोटा सा ही वीडियो बनाने के लिए ले लिए थोड़ा जल्दी जल्दी में, तो उसका दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा है रूम, रूम काफ़ी बेहतर है, सारा सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी तो आज सुबह से लेकर के यही चीज़, पहला दिन था तो शिफ्ट करने में ही ज़्यादा समय लग गया। और माइंड मतलब अचानक आए हैं तो पढ़ाई जॉब छोड़ के अचानक आने के बाद तो समझ रहे हैं माइंड में थोड़ा दिक्कत रहता ही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ये देखिए, ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे देख रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नमः प्रचोदयात्। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि इन्होंने गायत्री मंत्र लिख रखा है, और साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ से सेलेक्टेड हुए हैं ना, उनके पिक लगा रखे हैं। तो इनसे एक एक्स्ट्रा ही मोटिवेशन मिलते रहता है हम लोग को कि कुछ एक्स्ट्रा करें, किस तरह से पढ़ें। तो दोनों बात हो जाएगी। तो चलिए और आगे देखिए। ये देखिए, ये जो है ना मेन, ये है यहाँ का शेड्यूल। और मैं अपना जो, हालांकि मैं जो अपना अपना इंजीनियरिंग मेथड जो आपसे डिस्कस करने जाऊंगा, कभी फिर वीडियो अगर बनाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा, लेकिन इससे बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो यहाँ का रूल रेगुलेशन है। तो इस रूल रेगुलेशन के अंदर में रह करके ही मैं अपना जो नियम कानून बनाऊंगा अपने लिए, पढ़ने का जो तरीका है उसको इसी में रह करके पढ़ूंगा। चूँकि इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो संस्था की है, तो मैं खुद का अपना बनाऊंगा, तो वो मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। फिलहाल देख लीजिए ये क्या करता है। पहला दिन था तो मुझे तो छोड़ दिया गया, लेकिन सारे बच्चे को 6 बजे सुबह आकर जगा देते हैं, और जगना ही पड़ता है। ये कंपलसरी है कि आपको जगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सो रहे हैं कुछ नहीं। 4 बार आएगा जगने के लिए, और आपको जग कर इतना इरिटेट कर देगा कि आपको जग के जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद जैसे जगिएगा,
1 घंटा आपको छोड़ दिया जाएगा अगर आपको व्यायाम करना है, या फिर अगर जो भी करना है फ्रेश व्रेश हो लीजिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये जो है ना 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सबको लाइब्रेरी भेज देते हैं। उठते संग ही लाइब्रेरी, कहता है ना कि सुबह सुबह जिस चीज़ का चेहरा ज़्यादा देखिएगा या फिर जो चीज़ आपके नज़र के सामने ज़्यादा रहेगा उस चीज़ में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इसका काम यही है, सुबह सुबह उठता है सीधा लाइब्रेरी जाओ पढ़ो। और लाइब्रेरी में जाने के बाद क्या, जो एसएससी के बच्चे हैं, जैसे हम एसएससी सीजीएल के लिए आए हैं, तो हमको गए, तो पहला दिन था तो हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं करवाए, लेकिन सारा माहौल देखने में हमको टाइम लग गया। कल से तो फॉलो होगा ही यही। ये पूरा क्या करते हैं कि वोकेबलरी याद करवाते हैं शुरुआत में, क्योंकि रिमेंबर वाला चीज़ जो है सुबह सुबह याद करवाना आसान रहता है। तो ये एसएससी के लिए वोकेब याद करवाते हैं, और अदर जो है जैसे रेलवे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के जो हैं वो अपना अपना रिवीजन कर ले, या फिर कोई करंट अफेयर पढ़ ले, कोई भी जो जो चीज़ आपको हार्ड लगता है वो इस सुबह में पढ़ लेते हैं। उसके बाद 8:30 बजे हुआ, तो हमको लग रहा था कि बिहार में जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो यहाँ भी हमको लग रहा था 10 बजे के आसपास होगा, लेकिन 8:30 बजे नाश्ता के लिए बुला दिया गया। और नाश्ता भाई साहब बहुत, और खाना भी खाए तो बहुत खतरनाक था। मतलब खतरनाक क्या, बेस्ट था, ठीक है, एज अपेक्षाकृत, मतलब घर से। बाकी सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा क्या बोलूँगा, यहीं पे क्लास का है, ये है, तो ज़्यादा ये सब बातें नहीं करनी, मैं तो अपना डिस्कशन आपके साथ करूँगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये था क्लासरूम भैया। 10th के बाद पहली बार जो है ना, 10th के बाद पहली बार मतलब इस टाइप के माहौल में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे मतलब बेंच लगे हो, टीचर सामने से आके पढ़े आए, मतलब ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन के ज़माने में हम ऑफलाइन भूल गए। जब से कोरोना काल आया है तब से तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो पहला दिन एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा। टीचर सारे भी एकदम मस्त हैं, ठीक है। और ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में मतलब जो बच्चे पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, चुपचाप गए, हमको तो कुछ पता नहीं था। अचानक हल्ला करने लगे तो सब करके चुप हो गए। फिर हमको समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमारे वार्डन सर जो हैं उसने सारा रूल रेगुलेशन समझाया, काफ़ी बेहतर है, ठीक। तो अब देखिए, ये है ना रूम। रूम जो देखे ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब एक रूम, बहुत बड़ा रूम है, जितना मेरे घर में है उससे 3 गुना बड़ा रूम है, ठीक। तो रूम था, उसमें दो दो, चार चार बेड था, और दो दो अलमीरा दे रखे थे। और सबसे बड़ी बात था, अटैच बाथरूम था। तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जाइए आराम से। हर एक सिस्टम आपको एक ही मतलब रूम में अवेलेबल है, जहाँ जाएंगे वहीं ठीक है, सही है सारा चीज़। तो आगे देखिए, ये देखिए खाना का चार्ट। लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाने जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीक़ा से है। हालाँकि सारा चीज़ क्या बोलेंगे, इनके बारे में तो चर्चा ही हम ज़्यादा क्या कहेंगे। तो इनका तो हर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, तभी मैं आया। और आने के बाद फिर कभी-कभी सोच रहे थे कहीं गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन पहला दिन शेयर कर रहे हैं तो अभी तक तो ठीक है। आगे अगर कोई तरह की दिक्कत आएगी तो वो भी शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, एकदम लग रहा है कि रेस्टोरेंट टाइप का चाट है। देख लीजिए, ये तो लस्सी, सलाद और चटनी कंपलसरी है। लस्सी, सलाद और चटनी ये तो कंपलसरी है, कम से कम ये तो सही है, ठीक है। और ये देखिए, ये है मेस का एरिया। मेस में हम लोग खाते पीते हैं। और अब तो सर ने आज से शायद मतलब दोपहर का भी टी कर दिए। वैसे सुबह में तो नाश्ता देते था 8:30 बजे, चाय, उसके बाद दोपहर में खाना, फिर 3:30 बजे के आसपास अब चाय भी देने लगे। तो और रात में फिर 8 बजे से डिनर का टाइम है। और इसमें सबसे बड़ा अच्छा हमको क्या लगा कि जैसे हम पढ़ते हैं, कई टीचर से पढ़ते हैं, पढ़ना तो है ही, कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, जहाँ पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है।
कई बार होता क्या है कि बढ़िया बढ़िया टीचर भी रहते हैं ना, तो उनसे कोई बात नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझने का रीज़न ये है कि हमने पीछे वो चीज़ पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे जो है ना डाउट टीचर जो है ना, डाउट टीचर वो अवेलेबल है हमेशा के लिए। आपको जो डाउट हो रहा है पढ़िए, कहीं भी डाउट टीचर अवेलेबल है, डाउट पूछ लीजिए। सबसे बेसिकली तो हमको मस्त लगा ये चीज़, क्योंकि हम यूपी बिहार के बच्चे हैं। और इंग्लिश इंग्लिश का टीचर जो है ना भैया, यूँ समझ लीजिए कि ऑनलाइन के समय में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज नंबर 1 टीचर होते। सुनील जहांगीर सर, ठीक है, खतरनाक टीचर है काफ़ी। इंग्लिश के टीचर वो पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन समझाए, क्लास भी किए, अच्छा था। और सबसे बड़ा बात है, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट है लिखा हुआ यहाँ पे। सर ने बोला तो हमने मतलब वहाँ पे चार्ट में लिखा था तो वहाँ से ले लिए। मंथली टेस्ट है, हालांकि अभी तो पहला दिन है तो इन दोनों पे अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर होगा तो इनका चर्चा करते रहेंगे। बाकी प्रॉपर गाइडेड बाय सेलेक्टेड स्टूडेंट भी लिख रखा था, तो मैंने भी लिख रखा, लेकिन इन पे भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तो आकर के वीडियो में बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ हम देखें कि इनका जो है ना, अब इनका जो है अब से जो भी क्लास होगी वो लाइव स्टूडियो में होगी या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, जो कि आपको इनके अपने प्लेटफॉर्म गुरुकुल दर्पण 60 पे आपको मिलते रहेगा हमेशा। तो वहाँ पे जाकर के अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि कुछ चीज़ समझने में दिक्कत है या फिर कोई टॉपिक रह रहा है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, विशेष ज़्यादा कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये एक है, ये एक चीज़ तो अच्छा लगा मुझे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टीचर है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि जीएस है तो सारा जीएस को ही एक टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ है तो मैथ अलग पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के हैं तो बस इंग्लिश के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं तो बस हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे वो, और हिस्ट्री ही अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हिस्ट्री में ही। तो इस तरीक़ा से काफ़ी बेहतरीन रहा अभी तक का दिन और रात। फिर हम मतलब अगर समय बचेगा क्या, जिससे ग्राउंड में अभी खेलने का 2 घंटा समय मिला तो आ गए, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी शेयर करते रहेंगे, धन्यवाद। और क्या, और देख रहे हैं इनका फी स्ट्रक्चर देखिएगा तो भैया जी आपको पता चल जाएगा। 4,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं और 8,000 रुपया जो है ना ये पर मंथ के हिसाब से लेते हैं। तो पता है दोस्त, एक तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, ऊपर से परिस्थिति, जॉब करने जब आए तो खुद रुपया नहीं बच रहा था, बड़े बड़े शहर में छोटा मतलब रुपया कहाँ बचता है। और फिर भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि पढ़ना ही, जॉब छोड़ने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जॉब छोड़ने के बाद जो मोटिवेशन मिलता है कि पढ़ना ही सही है, जॉब करने का डिसीजन गलत ले लिए थे, उसके बाद यहाँ आए। सर से बात हो रखी है कि सर को मतलब 1 साल बाद रुपया जितना होगा जॉब जब लग जाएगा उस टाइम पेड करेंगे। तो अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा हेल्प कर सकते हैं तो बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही हेल्प कीजिए, ताकि इस चीज़ का प्रेशर मेरे ऊपर ना पड़े, ठीक है। रहा जॉब का, तो आप मेरे साथ बने रहिए, गारंटी है कि जो भी चीज़ किए हैं ना ज़िंदगी में दिल खोल के किए। अगर पढ़ने आए हैं तो दिल खोल के पढ़ेंगे और उसके प्रति ही सोचना है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा मतलब अब तो दिल भी एसएससी से लगा लिए हैं, तो जब समझ रहे हैं दिल फरवरी का महीना है और दिल भी लग रहा है एसएससी से, ज़्यादा क्या बोलेंगे। बाकी सब जगह तो मिल के आए हुए ही हैं। थैंक यू, ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल फिर मिलेगा, देखते हैं, कल का एक्सपीरियंस कल शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।